बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students, today we are going to start our work for day 3 of chapter number 2. So previously हमने देखा different properties को देखा real numbers की, addition की और multiplication की. फिर हमने ये देखा कि properties क्या हैं equality की. फिर हमने देखा inequality की properties क्या है. फिर हमने exercise को देखा कि उसमें as such तो कोई question नहीं है, वो बस आपकी practice के लिए ही है. वो as such नहीं आते, properties आती हैं MCQs के तौर पर. ओके सो आपने प्रॉपर्टीज ध्यान से अपने याद करनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे. सो हमें पता होना चाहिए उससे पहले कि रेडिकल्स क्या है. रेडिकल्स, सो रेडिकल होता क्या है? सो रेडिकल x इज इक्वल्स टू a अंडर रूट और n. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी रेडिकल साइन के अंदर है. मतलब ये स्क्वायर जिस तरह रेडिकल इसे कहते हैं. अगर यहाँ पे बेस यहाँ पे हमारे पास 2 हो तो उसे स्क्वायर कहते हैं, 3 हो तो क्यूब कहते हैं और जनरल इसे हम रेडिकल कहते हैं. सो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? रेडिकल, रेडिकल्स. अब इसके अंदर ये होल तो हमारे पास रेडिकल है. क्या है? रेडिकल, रेडिकल. लेकिन जो इसके अंदर वाला पार्ट है, क्या चीज? इसको पहले लिख लें अगेन यहाँ पे जी. अब जो हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास है रेडिकेंट. इसे क्या कहते हैं? रेडिकेंट. मतलब कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है तो वो क्या है? रेडिकेंट है. बस इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है. अब हमें अपने प्रीवियस नॉलेज से पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट किसी चीज़ का लिखते हैं, स्क्वायर रूट 5, तो इसको हम इस तरह भी फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर ब्रैकेट पावर होल की पावर 1/2. सो ये जो होती है हमारे पास, इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म. और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या चीज़? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो ये बताने का मकसद क्या था कि जितने भी हमारे पास रेडिकल्स हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन रेडिकल फॉर्म क्या होगी? जो हमारे पास इस तरह लिखी हुई रेडिकल के अंदर, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगी. ये आपको डिफरेंशिएट बताने के लिए, रिकॉल करवाने के लिए ज़रूरी है बताना. अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट के जो हमारे पास पावर होती है, इसके लॉज क्या क्या हैं. ये सारे जितने लॉज लिखे हैं ये हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं, हम अपनी रोज़मर्रा अलजेब्रा वगैरह में सोल्व करते आ रहे हैं. लेकिन एज सच लॉज हमने कभी स्टडी नहीं किया. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कितने हैं? 7. क्या क्या है देख लेते हैं. लॉ नंबर 1 कि अगर हमारे पास 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी बेस सेम है, ए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, या पावर सेम भी हो सकती है, तो हमारे पास क्या होगा? बेस सेम है, सो पावर्स ऐड हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी. ये क्या है? लॉ नंबर 1. एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है. लॉ नंबर 2 कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसकी पावर है और होल ब्रैकेट की पावर भी है, अब क्या होगा? m मल्टीप्लाई बाय n के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में. ये हम बहुत बार यूज करते आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जरा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपनी. एग्जाम्पल्स लॉ नंबर 2 की एग्जाम्पल एक देख लें कि अगर हमारे पास लिखा हो 2 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल कैसे होते हैं? रेडिकल से कैंसिल कैसे होते हैं? एक्सपोनेंशियल में लिख लेंगे इसको, 2 की पावर 2 होल की पावर 1/2. जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. ये बन गया. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया 2. इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर है स्क्वायर रूट में, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं? वही नंबर. ये लॉ कौन सा है? लॉ नंबर 2 ऑफ एक्सपोनेंट.
लॉ नंबर 3 कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर में कोई नंबर है, होल ब्रैकेट की पावर है, जब ब्रैकेट ओपन होगी वो नंबर जो पावर है वो दोनों के पावर्स में आ जाएगी, जो ब्रैकेट की पावर है वो दोनों की पावर में आ जाएगी। लॉ नंबर 4, जैसे हमने लॉ नंबर 1 देखा ऐसे ही लॉ नंबर 4 है सिमिलर, कि अगर हमारे पास इधर आ जाएगा हमारे पास ये लॉ नंबर, जैसे हमने लॉ नंबर 3 देखा वैसे ही हमारे पास लॉ नंबर 4 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर दोनों नंबर्स के ऊपर आ जाएगी, मतलब पावर आ जाएगी। और अब जो लॉ नंबर 5 है ये सिमिलर है लॉ नंबर 1 से। कैसे? हमने देखा इधर सेम बेस वाले दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। इधर क्या होगा, सेम बेस के नंबर्स हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, पहले वाली ऊपर वाली पावर पहले माइनस नीचे वाली पावर। लॉ नंबर 6, ये तो हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते आ रहे हैं नंबर सिस्टम की। जब हम कन्वर्जन्स करते थे 8th क्लास में, 8th स्टैंडर्ड में, उधर हमने बहुत यूज किया। क्या कि अगर किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर जहाँ पे हमारे पास जितने भी a लिखे हुए हैं, b लिखे हुए हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी रियल नंबर हैं अगर उनकी पावर में 0 आ जाए सो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1, कंडीशन के साथ कि a 0 नहीं होना चाहिए, a will never be equal to 0। ओके, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं। अब ये लॉ नंबर 7, ये भी हमने बहुत बार किया। पहले हम वाइप कर लें। हाँ जी, वो अपनी स्टेटमेंट दोबारा लिख लेते हैं। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r विच इज रियल नंबर। जी, अब a की पावर -n, ये हम देखते आ रहे हैं कि जब पावर में माइनस आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो वाली क्वांटिटी या नंबर डिनोमिनेटर में नीचे है। ओके, अंडरस्टूड। अगेन यहाँ पे कंडीशन लगती है कि a विल नेवर बी इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। ये हमारे बस एक लॉस थे, बस आपको इनका पता होना चाहिए कि ये वाले इस तरह हम इनकी सॉल्व कर सकते हैं इनको, और ये लॉस को हम फॉलो कर सकते हैं। आगे फर्दर हमने जितनी भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसमें इन्हीं लॉस को यूज़ करेंगे हम। अब इन्हीं लॉस को यूज़ करते हुए हमारे पास उसने एक आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई हुई है, एक्सरसाइज 2.3। उनके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि हमने जो लॉस पढ़े हैं, ये कंसेप्ट रेडिकल रेडिकेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो हम वाइप कर लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.3। ओके, चलें 2.3 हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.3, इसके अंदर भी एज सच आपको MCQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बहुत कम आते हैं। अच्छा, वो हमें पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि वो पूछ रहा है कि इसमें से बताएं कि रेडिकल कौन सा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कौन सा है। सामने हमें नज़र आ रहा है कि जिनकी पावर होगी, पावर में कुछ लिखा होगा और रेडिकल साइन नहीं होगा, वो एक्सपोनेंशियल है, और रेडिकल साइन वाला रेडिकल है। फिर आगे हमारे पास ट्रू फॉल है, वो नहीं आता, पेपर्स में ऐसा नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है रेडिकल एक्सप्रेशंस को। ओके, चलें सिंप्लीफाई करना है। सो हम क्या करते हैं, दो एग्जांपल्स, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसी के बाकी क्वेश्चंस भी उसी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंडर रूट क्यूब रूट -1 to 5। अब वो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। क्या करें, सिंप्लीफाई करें। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, जो ये -125 है, ये किसका क्यूब है? जो अगर हम माइनस को कवर कर दें तो 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 का हमारे पास जो क्यूब होता है ये होता है 125। अब माइनस साइन है
तो अब माइनस का क्या किया जाए, सो माइनस अगर 5 का क्यूब लें तो हमारे पास -125 आता है। अंडरस्टूड? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एस एच क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, -125। अब हमने क्या किया था, देखा कि जो -125 है ये -5 का क्यूब है, यहाँ पे -5 क्यूब लिख देंगे, -5 का क्यूब और ये क्यूब रूट है। अब प्रीवियसली हम स्टडी करते आ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, कौन से लॉज को एक्सपोनेंट के, क्या कि अगर इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्यूब आ गया, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। प्रीवियसली हम स्टडी करते आ रहे हैं लॉज को, सो जब हम इधर आ गया हमारे पास 1/3, अभी हमने लॉ को स्टडी किया कि अगर पावर हो तो उस ब्रैकेट को ओपन करें तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वही लॉ को हम यहाँ पे यूज करेंगे, 1/3 आ गया। अंडरस्टूड? अब कैंसिल हो जाएंगे, कचिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 1 3, सो क्या बच गया हमारे पास, -5। सो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल है, ऐसे ही हम उसको फैक्टर्स बना के सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर हम इस तरह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 डिवीजन कर लिया हमने। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 which is 3/32/5। अब क्या करेंगे, अब 3 इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, चलिए इसे पहले लिख लेते हैं ऐसे। ये जो हमने देखा अपनी लास्ट देखिए एक्सपोनेंट के, उसके अंदर क्या था कि अगर होल की पावर हो, ये असल में जो 5 है, 5 रूट, ये असल में क्या होता है, होल की पावर, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। चलिए फिर अब हमने देखा लॉ में क्या था, हमारे पास लॉ था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में होल की पावर है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो वो इंडिविजुअल पावर आ जाएगी दोनों के ऊपर। सो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में बन जाएगा, 5√32 and 3। ओके, अब 3 इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन 32 हो सकता है। सो 32 सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 2 से डिवाइड करते रहते हैं। इसको ज़रा सिमेट्री में ले, 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 16 32, फिर अगेन 2 से, 2 8 16, फिर अगेन 8 को 2 से, 2 4 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से 1। अब कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये वैसे का वैसे 3 रहेगा हमारे पास, जबकि इधर क्या आएगा नीचे, 2 की पावर 5/5 इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, लॉ यहाँ पे लगेगा। सो इट विल गिव अस 5√3 इससे कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या ये हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टूड? बिल्कुल एक सिंप्लीफिकेशन के आपको क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप रिकॉल करें सारे लॉस को, सारे स्टेप्स को जो आप प्रीवियसली करते आ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड्स में। और इस तरह ही हमारे पास जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टेप्स को यूज़ किया था, लॉस वगैरह रूल्स को, वो हमने यहाँ पे रिकॉल कर लिया। एक आपकी प्रैक्टिस होगी, रिफ्रेश हो गया माइंड कि हमने ये अच्छा इसको यहाँ पे इसको फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे पास फिर ये लॉ लगेगा और इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ये बस आपकी इसी पर्पज़ के लिए ये हमारे पास एक्सरसाइज है। और साथ में हमने लॉज भी पढ़ लिए, वो लॉज हमारे आगे किस में यूज़ होंगे, एक्सरसाइज 2.4 में। अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है वो हम अपनी नेक्स्ट वर्क डे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसकी एग्जांपल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज 2.4 से।
यहाँ पे हम अपना वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में प्रीवियसली हमने देखा कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, फिर उनके हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की और फिर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी पे गए। फिर हमने प्रीवियसली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े कि कौन कौन से लॉज होते हैं, फिर रेडिकल्स और रेडिकेंट्स पढ़े। आज हम जो लॉज हमने पढ़े थे एक्सपोनेंट के, उनकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि किस तरह हम उनको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी बार आ चुकी है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एग्जांपल्स हैं। हम इस तरह करते हैं, उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं और एक प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज तक पहुँचते पहुँचते। चलें, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 वो उसमें कह रहा है कि जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उन्हें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। जो हमने लॉज पढ़े हैं उनको यूज़ करते करते सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव पावर में लेके जाना है। देखते हैं उनको कैसे करते हैं, किस तरह पॉजिटिव पावर्स में, मतलब कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके जाना है। चलें, हमारे पास जो पहला पार्ट है, इट इज़ x पावर -2 मल्टीप्लाई बाय x पावर -3 मल्टीप्लाई बाय y पावर 7 ओवर x पावर -3 मल्टीप्लाई बाय y पावर 4। ओके, अब वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि जो हमें लॉज पढ़े हैं प्रीवियसली उनको यूज़ करते हुए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि जो इनकी पावर्स हैं वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आए, मतलब कि इनकी पावर्स में माइनस रिमूव हो जाए। अब वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एज सच कॉपी कर लेंगे नीचे, x -2 x की पावर -3 y + 7 ओवर x -3 मल्टीप्लाई बाय y 4। ये हमने इसे एज सच कॉपी कर लिया। अब हमने ये देखना है कि जो x की पावर -2 में है, अगर वो ऊपर माइनस में है तो इसका मतलब वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, और जो नीचे माइनस में है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इधर पावर्स ऊपर माइनस में उनको नीचे ले जाएंगे और जो नीचे माइनस में है उनको ऊपर प्लस में ले जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया। अब हम करेंगे ये वाली जो दो पावर्स हैं ये माइनस में है ऊपर, इन्हें नीचे ले जाएंगे, x2 मल्टीप्लाई बाय x3। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये y4 है और ऊपर y7 है। अब y7 और y4 इनको हम इस तरह करते हैं कि y ऊपर लिखे रहने देते हैं, 7 - 4। एक मिनट, इसको हम ज़रा एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। चलें, हम क्या करते हैं, इसको ज़रा और इजी मेथड से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये देखा कि अगर ऊपर हमारे पास माइनस है तो उससे नीचे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे जो माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इससे आसान तरीका एक और है हमारे पास कि जो x है बेस सेम है तो उनकी क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो ऊपर क्या आ जाएगा, -2 - 3। अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं कि ये हम डिवाइड ख़त्म कर देते हैं। बहुत इजी स्टेप ये वाला मेथड है, जो प्रीवियस था वो ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगना था, सो इसलिए मेथड ये हमने चूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या x - 3 ये नीचे है, डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये x + 3 हो जाएगा, x की पावर +3 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर +3। ये कैसे आया है, ये ऐसे आया है कि हमारे पास x की पावर -2 था, x की पावर -3 था, x की पावर +3 था। हमने लॉ देखा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें कहता था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब लॉ नंबर 1 हमारे पास क्या कहता था, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अंडरस्टूड। आप इसको इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं इधर, और ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये आ गया। अब y को भी इस तरह लिख लेते हैं, y
7 प्लस 4 नीचे है, y की पावर 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। सेम लॉ हमने यूज़ किया ये वाला जो लॉ नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे सिंपली। x इधर -3 प्लस 3 से कैंसिल हो गया, x की पावर -2 आ गया, y 7 - 4 3। अब हमारे पास क्या आ चुका है, x -2 y 3 y का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, उसने हमें कहा था कि हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके आना, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है। अब ये इधर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव है। जब ये डिवाइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, x की पावर 3 x की पावर 2, जब ये डिवाइड होगा नीचे तो ये +2 हो जाएगा, इसकी पावर +2। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -2 हो जाएगा। ये हमारा आखिरी लॉ था, लास्ट वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, ये इधर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लास्ट लॉ मतलब लॉ नंबर 7 यूज़ किया। अब ये हमारा क्या हो गया है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आ रहा है और सिंप्लीफाई हो चुके हैं। ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इधर आके सिंप्लीफाई भी हो चुके हैं और पॉजिटिव एक्सपोनेंट इसमें आ रहा है। चले अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। इसको वाइप कर लें पहले। अब हमारे पास उसने कहा है पार्ट 2, इसकी डिवीजन कर लें जी। पार्ट 2 विच इज होल स्क्वायर ब्रैकेट 4a क्यूब b 0 b की पावर 0 9a -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -2। सेम वही कह रहा है हमारे पास कि हमने इसे क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके जाना है और सिंप्लीफाई करना है लॉस को यूज करते हुए। चलें अभी चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमने इसको हर जो इधर हमने से एक स्टेप मिस किया था, स्किप किया था, वो करना लाजमी नहीं। अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इधर हम क्या करते हैं, पूरा एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, जो हमने इधर स्टेप स्किप किया था वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। चलें स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे हम कॉपी कर लेंगे, b की पावर 0 9a -5 की होल की पावर -2। अंडरस्टूड। अब हमने जिस तरह इधर किया था कि जो पावर नीचे थी इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाता है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हमारे पास ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, a क्यूब भी वैसे का वैसे आ गया। अब जो ये a की पावर -5 है, ये नीचे -5 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, a की पावर 5 a की पावर 5। ये वाला स्टेप था जो हमने इधर मिस किया था लॉ नंबर 1 का। इधर b 0 आ गया ओवर 9 पावर -2। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये लॉ का कि जो b की पावर 0 हो, लॉ नंबर आई थिंक 6 है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर b या किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है वो 1 हो जाता है। यहाँ पे हम एक एक लॉ को यूज करेंगे एप्लीकेशन उनकी और कोई स्टेप स्किप नहीं करेंगे। चलें अब हमारा ये लॉ नंबर 1 था कि अगर बेस दोनों की सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, तो उनकी क्या होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। a बेस सेम है यहाँ पे, सो 3 + 5 आ जाएगा पावर में, नीचे 9 वैसे का वैसे -2। अंडरस्टूड। चलें इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आया है, 4a की पावर 8, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपल 1 ही रहेगा ओवर 9 -2 होल की पावर -2। अंडरस्टूड जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो -2 है ये क्या है, हमने आखिरी लॉ पढ़ा था हमारा जो a या a की पावर -n, यहाँ पे n लिख देते हैं, क्या होता है ये असल में 1/a n ये होता है। अगर ये हमारे पास ये -2 है,
सो इसका मतलब ये 1 ओवर इधर हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आएगा। आसान तरीका, आसान वे इसका क्या होगा, इजी मेथड, इसको फ्लिप कर दें। क्या कर दें, फ्लिप कर दें, मतलब नीचे वाली हमारे पास जो नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया 4A8। अब यहाँ पे माइनस हट गया, यहाँ पे माइनस हट गया। अब हम क्या करेंगे, लॉ जो हमारे पास था कि अगर हमारे पास होल की पावर हो तो जो हमारे पास जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी ये पावर हर किसी की इंडिविजुअल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कर देते हैं, 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब जब 8 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे इट विल गिव अस 16, इट विल गिव अस 16। फर्दर सोल्व करना चाहें इसको कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 9 ज़ा 81 ओवर 4 4 ज़ा 16 a की पावर 16। सो अब हमारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया और हमने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एग्जांपल नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया। ये बस आपको ये बताना था कि हमारे पास एप्लीकेशन कैसे हम यूज़ करते हैं लॉज को। हमने इधर हर एक लॉ को यूज़ किया है, एक स्टेप में उस हर एक लॉ को यूज़ की, एप्लीकेशन उसकी इधर यहाँ पे हमने देखी है। अब हम क्या करेंगे, जब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो कुछ ऐसे लॉज होंगे जो सिंपल होंगे, सो उनको हम स्किप करते जाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक सिंपल, जैसे हमारे पास ये था, इसको अगर हम यहाँ पे b की पावर 0 देयरफॉर b की पावर 0 1 करके यहाँ पे 1 लिखा सकते थे। अंडरस्टूड। चलें, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हम क्या करने लगे हैं, हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल एग्जाम्पल्स है, ये बहुत बार आ चुकी हुई हैं। एग्जाम्पल 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। जी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ इंडिसेस। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। चलें, अब हम क्या करते हैं, पार्ट 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 वी हैव 8 over 125 bracket close power -4/3, power -4/3। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन कॉपी कर लें। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे कॉपी कर लेंगे नीचे, 8 over 125, यहाँ पे -4/3। अब ये माइनस हमने रिमूव करना है, कैसे करेंगे, फ्लिप कर देंगे टर्म को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन फ्लिप कर देंगे, हमारे पास ऊपर 125 आ जाएगा और नीचे 8 होल पावर 4/3। अंडरस्टूड। अब हमारे पास क्या है कि हम इनके फैक्टर्स बना लें। क्या कर लें, इनके फैक्टर्स बना लें। चलें, अब हमारे पास जो 8 हैं इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो सबसे जो हमारे पास 8 इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो सबसे छोटे वाले को हम यूज़ करेंगे, मतलब 2 को। 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है। चलें, फैक्टर्स यहाँ पे नीचे लिख देंगे, 2 2 2 फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अब 125 के साथ करते हैं, 1 2 5 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 5 5 और 5 को डिवाइड करेंगे 5 पे, सो 1 आ गया। ये क्या किया है, 125 को 5 पे डिवाइड किया और ये हमने 8 को 2 पे डिवाइड किया। अब ये हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, 5 5
5 ब्रैकेट्स और 4/3 होल की पावर 4/3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लॉ ऑफ इंडिसेस का पता है कि लॉ नंबर जो हमारे पास 1 था कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाए, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलें इसको हम क्या करते हैं, जहाँ आगे लिख लेते हैं, देयरफॉर इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3, क्योंकि 3 5 है, 1 2 3, सो पावर ऐड होगी 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 ओवर 2 की पावर 3, ये 4/3 आ गया। अब हमें एक और लॉ का पता है कि अगर ब्रैकेट है और होल की पावर 4/3 है, ये जो पावर है ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर्स पे। ऊपर 5/3 था, इसके साथ जब 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या था 2/3, इधर 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और लॉ ऑफ इंडिसेस जिसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं वो लॉज यूज़ किए। और वो लॉ क्या कहता है कि अगर ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये पावर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, और ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी पावर के साथ। वही हमने यहाँ पे किया। अब हम क्या करेंगे, 3 से कैंसिल हो गया, इधर 3 से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 4 हमारे पास 625 होता है, क्या 625। इस तरह हम 2 की पावर 4 देख लेंगे, 2 की पावर 4 इज 16। सो ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अंडरस्टूड? इस तरह हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उससे पहले जरा वाइप कर लें। जी, अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे। सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी पार्ट्स जो हमारे बाकी एग्जांपल्स हैं बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। सो इसको आप जरूर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जी, तो ये हमारे पास है पार्ट 2 4 ब्रैकेट 3 की पावर n ओवर 3 पावर n + 1 माइनस 3 की पावर n। वो क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब हमारे पास एक पावर के अंदर अल्फ़ाबेट आ चुके हैं n, हमने उसको देखना है कि उसको ज़रा हम रिमूव करें, रिमूव करने की कोशिश करें। चलें पहले हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारे पास सिंप्लीफाई है, तो ये हम क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो जो पावर है वो इधर 3 की पावर n में आ जाएगी। कोई हमने चेंज नहीं किया, बस ब्रैकेट को ओपन किया और दोबारा ब्रैकेट में लिख दिया। अब नीचे आप देखें ये क्या चीज़, एक्सप्रेशन 3 ये वाला n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, ये क्या है, ये हमारे पास जो लॉ 1 है वो वाला है कि लॉ 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख दिया। लॉ 1 क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास सेम बेस के दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। हमने उसने हमें ये वाली यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वो हमने यहाँ पे लिख दी। अंडरस्टूड? इधर आ जाएगा -3 की पावर n। अब इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों तरफ हमारे पास माइनस के इधर 3 की पावर n इधर है और 3 की पावर n इधर है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर तो वैसे का वैसे हमारे पास रहेगा, नीचे से 3 की पावर n कॉमन आ गया, 3 की पावर 1 -1। अंडरस्टूड? अब हमारे पास ऊपर भी 3 की पावर n है और नीचे भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, 4 3, अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2, 3 - 1 क्या होता है 2। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा
2 2s और हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। सो ये हमारे पास क्या है आंसर है। सो अभी तक हमने क्या किया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या जिन्हें लॉज ऑफ इंडिसेस कहते थे उनकी एप्लीकेशन देख ली और उनको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब हम क्या करने लगे हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर exercise number 2.4 और इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 विच इज 243 होल की पावर क्या है -2/3 होल की पावर -2/3। फिर हमारे पास क्या है 32 होल की पावर -1/5 ओवर 196 -1 अंडर रूट। अब वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करें और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें चलें अब जो हमारे पास एस सच हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। पहले हमारा स्टेप क्या है इसको एस सच नीचे लिख लें 243 -2/3 मल्टीप्लाई बाय 32 -1/5 ओवर 196 पावर -1 स्क्वायर रूट। अच्छा अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास जो 243 है और 32 और 196 इनका हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले हम ऊपर वाले दो की कर लेते हैं इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। कैसे कि इनको सबसे जो लीस्ट हमारे पास नंबर्स हैं 2 और 3 उन पे डिवाइड कर लेंगे। चलें पहले हम क्या करते हैं 243 को कर लेते हैं 243 ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होगा 3 सो इसको कैसे करेंगे 3 8s are 24 3 1s are 3। फिर हम इधर 81 को कर लेंगे। सो इधर कैसे करेंगे 3 2s are 6 2 बच गया 3 7s are 21। इधर आ जाएंगे 3 9s are 27 9 3 3s are और 3 1s are 3। सो ये क्या आ गया है ये इसके फैक्टर्स हमने इसके फैक्टर्स बना लिए इसको 3 पे डिवाइड कर लिया। अब 32 को भी इस तरह हम कर लेते हैं। चल 32 ये 2 पे जाता है ये किस पे जाता है 16 2s are 32 होता है। इस तरह 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 2 और ये 2 1s are 2। तो ये भी हमारे पास फैक्टर्स आ गए। हमने क्या किया है इनके फैक्टर्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे ये कितने हैं इनके काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि 2 की पावर 5 क्या है 32 और 3 की पावर 5 क्या है 243। ये आपने याद रखना है। हम यहाँ पे इनकी पावर्स यहाँ पे लिख देंगे। क्यों क्योंकि हम इधर एक लॉ स्किप कर रहे हैं। अगर आप चाहें चलें इसको करते हैं कि हम इनके फैक्टर्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं फिर आगे हम इनको ये वाला स्टेप स्किप करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको ये फैक्टर्स ही पुट करते हैं 3 3 3 3 एंड 3 ये क्या है -2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 -1/5। अब जो हमारे पास नीचे 196 है ये असल में क्या है इसको अभी हम
छेड़ते नहीं है, इसको भी हम टच नहीं करते, इसको हम बाद में देखेंगे। 196 और जो स्क्वायर रूट है, जो रेडिकल का साइन है, इसको हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। ये आपको समझ आई क्या किया है? ये हमने क्या किया है, क्योंकि हमें पता है जो रेडिकल होता है, जो स्क्वायर होता है, ये होता है 1/2। जो स्क्वायर रूट होता है, ये ब्रैकेट, अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 1/2। ओके, हमने ये वाला यहाँ पे डाल दी एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको। अब हमें चाहिए क्या कि 1/3 को हमने ऐसे किसी तरह कैंसिल करवाना है इसके इधर यहाँ पे 1/3 को। सो आसान तरीका क्या होगा कि हम 3 के ग्रुप्स बना लें। अब सिर्फ इधर एक 3 का ग्रुप बन रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 -2/3। अंडरस्टूड। अब इधर आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 -1/5 है, तो हमने मतलब कि 1/5 को कैंसिल करना है। सो 5 का ग्रुप आ जाएगा, 2 की पावर 5 होल की पावर -1/5 -1/5। नीचे हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा 196। अब हम इसको चाहें तो सोल्व कर सकते हैं अभी। अब हमें क्या करना है कि इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ये इधर 1/2 कैंसिल हो जाए। वो कैसे हो सकता है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 196 का आई थिंक 13 है, इसको चेक कर लेते हैं। 196 14। सो ये 196 क्या है, ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने इधर स्क्वायर ही क्यों लिया, इसको ऐसे यहाँ पे पूरा हमने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि जो इधर यहाँ पे 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट लेना। सो इसको कैंसिल करने के लिए अंदर स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर, अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, इधर भी ब्रैकेट्स ओपन, इधर भी ब्रैकेट्स ओपन। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई नेक्स्ट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -2/3। ये वाला 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये 14 है, 14 इसका भी ओपन कर देंगे, 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1/2। अंडरस्टूड। चलें, अब इसकी कटिंग देख लेते हैं कि किन किन की कटिंग हो रही है। 3 से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उससे पहले वाइप कर लें। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैंसिल कर दिए, जो बाकी रह गए उन टर्म्स को यहाँ पे लिख देंगे। 3 की पावर -2 यहाँ से बच गया, और यहाँ पे क्या था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये क्या बन जाएगा, 3 -4/3, और यहाँ पे 2 की पावर -1 ओवर 14 की पावर -1, 14 की पावर -1। अंडरस्टूड। चलें, अब जो हमारे पास इधर 14 है, इसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। क्यों, वो भी आपको पता चल जाएगा। 14 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा, तो इसके क्या बन गए फैक्टर्स, 2 और 7। यहाँ पे हम इनको ऐड कर देंगे। अब हमें पता है कि अगर होल की पावर 1 है, सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए इंडिविजुअल जो हमारे पास नंबर्स हैं उनकी पावर में भी, उनकी पावर में आ जाएगा जो हमारे पास -1 है, इधर आ गया इनकी पावर में।
ये हमने क्यों किया है ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर हम जहाँ पे ही कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए तो इसके फैक्टर्स बना लीजिएगा। चलें अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 की पावर -2 आ गया, इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 3 की पावर -2। अब जो ये 3 की पावर -4/3 है, ये असल में क्या चीज़ है, ये है 3 - 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3/3। इसको हमने स्प्लिट कर लिया, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हमारा लॉ नंबर 1 था वो यूज़ करते हुए, और इधर हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर -1। अंडरस्टूड। चलो अब ये आपको समझ आ गया हमने किस तरह इसको यहाँ पे स्प्लिट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे अब आ जाएगा 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 और नीचे क्या है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 2 की पावर -1 नीचे भी है ऊपर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है 3। अब हमारे पास एक ये और एक ये दोनों 3s की पावर जो है उसके अंदर कोई भी डिवाइड में कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि 2 SH2 है और 1 के नीचे कुछ चीज़ डिवाइड नहीं हो रही। सो इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर -3। समझ आ गया आपको, हमने क्या किया इनको प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास 2 3s थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया है 3 पावर -1/3 ओवर 7 - 1। हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए थे, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास माइनस आ रहा है और ये होल की पावर माइनस है, ये देखिए आप यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। सो अगर इनको प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनको फ्लिप कर देंगे। क्या करेंगे, इनको फ्लिप कर देंगे। चलिए सो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन 7/3 की पावर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/3। सॉल्व कर लेते हैं पावर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3 3s are 9 और 9 3s are 27। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 3 की पावर 1/3, ये इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे, क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। हमने क्या किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में आ गए और यहाँ पे हमने इसकी पावर को सॉल्व कर लिया। सो ये हमारे पास क्या हो गया है कि हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज करते हुए। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर उसने थोड़ा सिंपल जरा इजी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देना हो तो ये भी आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये ज़्यादा आता है। चलें अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बहुत एक इजी क्वेश्चन है, उसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि ज़रा कुछ आपको डिफ़िकल्टी पेश ना आए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। सो एसएच में आपको ये पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। सो आपको मैं पैटर्न बता दूंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलें इसका पैटर्न देख लेते हैं, और फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो उसका पार्ट नंबर 4 है, वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। चलें इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, सॉल्व करेंगे, स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 x की पावर माइनस 3 y की पावर 2। अब हम क्या करेंगे,
आप चाहें तो इसको ऐसा नीचे कॉपी कर ले क्वेश्चन, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ स्टेप को, लेकिन आपने उसको ज़रूर करना है, अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई क्या है, ओके, डॉट क्या है मल्टीप्लाई, x की पावर 5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, y माइनस 4 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इधर क्या है -8, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस भी आ रहा है तो कहीं आपको कोई डिफिकल्टी या फिर कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। मल्टीप्लाई x की पावर -3 मल्टीप्लाई y2। अब क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये क्या बन जाएगा -16। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, जो x है हमें पता है कि बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिर हमारे पास -4 है +2 हो जाएगा, यहाँ से आगे आप इसको खुद ही सोल्व कर सकते हैं, तो इसको फर्दर सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने आगे क्या करना है, इनकी पावर्स को सोल्व कर लेना, और अब जो हमारे पास जिसकी पावर अगर माइनस में है तो वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो उसने आपको उस तरह सेट करना है कि जो पावर्स हैं वो प्लस में आए, मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव रहे। चलें अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। अटेंटिव होके इसको देखिएगा और साथ साथ सोल्व कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करने लगे हैं, उससे पहले हम बोर्ड वाइप कर लेते हैं जी। अब हम क्या करने लगे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अटेंटिव होके इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा साथ साथ। 81 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 होल की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 243 ओवर 9 2n 9 की पावर 2n, और इधर हमारे पास 3 की पावर 3। अंडरस्टूड। चलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। इस एक्सरसाइज में आगे भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उसके भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आते हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। चलें इसको हम देख लेते हैं। चलें अब जिस तरह कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आई थिंक 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, वैसे ही हम इन सब के फैक्टर्स पहले बना लेंगे। लास्ट टाइम हमने 14 के 196 के फैक्टर नहीं बनाए थे, सो इधर हम हर किसी के फैक्टर्स बना लेंगे। चलें सॉल्व कर लेते हैं। 243 ये हम लास्ट टाइम करके आ रहे हैं। 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 243। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही अभी फैक्टर बनाया है, सो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा करके। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 81। कैसे ये देख लेते हैं। 81 3 2 क्या होता है हमारे पास 6, और हमारे पास 2 बच के 21 3 7 21। ये इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस हो चुकी होगी, सो आप इसको खुद घर में डिवाइड करके कर सकते हैं। 3 9 3 3 और 3 1 1 2 3 4, सो 3 की पावर 4 81। इसको वाइप कर लें। चलें अब हमारे पास क्या है, 9 है, वो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, और ऐसे हमें कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलें अब हम इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या करना है कि पहले इसको ऐसे क्वेश्चन कॉपी करना है। चलिए हम भी क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 81 की पावर n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट 243 ओवर 9 2n
3 की पावर 3। अब हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं उसको यहाँ पे पुट कर दें। चलें, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जो 81 है ये क्या है, 3 की पावर 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4 होल की पावर n, फिर आ गया 3 की पावर 5, अंडरस्टूड, माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, और ये हमारे पास 243 क्या था, 3 की पावर 5। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सिर्फ इसको ज़रा शिफ्ट कर लें ताकि कंफ्यूजन ना कोई हो जाए। हाँ जी, इसको नीचे ज़रा शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास 81 क्या था, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 n, ये क्या था 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, ये क्या था 3 की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये 9 है, इसके क्या होते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर साथ 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। कुछ नहीं, सिंपल हमने क्या किया, सिर्फ जो हमने फैक्टर्स बनाए थे उनको यहाँ पे पुट कर दिया, अंडरस्टूड। चलें, अब हम क्या करेंगे, अब इधर से हम 3 की पावर, जब इन ब्रैकेट्स को सारों को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3 की पावर 4n, साथ क्या है 3 की पावर 5, माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा 3 की पावर 4n माइनस 1, साथ क्या है 3 की पावर 5, अंडरस्टूड, ओवर ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 4n, साथ क्या है 3 की पावर 3, अंडरस्टूड। चलें, अब हम क्या करेंगे, पावर्स को, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, डिवीजन कर लेते हैं बोर्ड की। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है हमारे पास, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 1 था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो वही हम लॉ यूज करेंगे। 3 की पावर 4n, इधर 3 की पावर 5 है, सो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5, ये वाला हमारे पास, अंडरस्टूड। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, माइनस आ गया 3 4n माइनस 1 4n माइनस 1, अब ये मल्टीप्लाई होता है, ये क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगी प्लस 5, अंडरस्टूड। चले, अब हमारे पास नीचे क्या आ गया, ये भी हमारे पास 3 की पावर 4n और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 3, अंडरस्टूड। चले, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व अब क्या करना है, ये हमारे पास इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4n प्लस 5 वैसे का वैसे, 4n प्लस 5 माइनस 3, अब हमारे पास क्या है 4n माइनस 1 प्लस 5, मतलब कि 5 में से हम माइनस 1 कर रहे हैं, सो क्या आएगा आंसर 4n प्लस 4, अंडरस्टूड। और नीचे क्या था हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 3। अब हमारे पास जो 3 की पावर 4n, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया है जिसके अंदर एक बेस है, पावर के अंदर एक अल्फ़ाबेट है और साथ कोई न्यूमेरिक, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 3 4 और 5 ऐड हो रहे हैं। ये सिंप्लीफाई यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हमने देखना है सबसे लीस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पे भी 4n है, यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 4n है, ये तो मतलब सब में कॉमन आ गया। फिर प्लस प्लस प्लस, ये भी कॉमन आ गया। अब हमारे पास इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 3 है, सो लीस्ट पावर क्या हो गई 4n प्लस 3। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने ऊपर वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं, जो डिजिट्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको इस तरह करना है कि हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन आ जाए। कैसे करेंगे देखते हैं। 3 की पावर 4n प्लस 3 चाहिए,
सो यहाँ पे क्या है 5, इसका मतलब हमें 2 एक्स्ट्रा है। देख लेते हैं 3 की पावर 4n प्लस 3, ये वाला बन गया एक्सप्रेशन 3 की पावर 2। मैंने क्या किया है, सिंपल जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 1 था उसको यूज करते हुए इनको स्प्लिट कर दिया। ओके, अब हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 4 है, मतलब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, उसको हम अलग लिख लेंगे 4n प्लस 3, यहाँ पे 3 की पावर 1, ये क्या आ जाएगा नीचे सेम 3 की पावर 4n प्लस 3। अंडरस्टूड? हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल लॉ जो हमारे पास 1 था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, उसको स्प्लिट कर लिया, उसको यूज करते हुए इनको स्प्लिट कर लिया। अब कॉमन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से 3 की पावर 4n प्लस 3 ऊपर से कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। अब कटिंग हो जाएगी, बहुत इजी कटिंग हो गई। क्या बच गया हमारे पास 3 की पावर 2, ये क्या था 9, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 9 माइनस 3 6। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर क्या आया है 6। अंडरस्टूड? सो इसको बड़ा ध्यान से इसलिए करना है कि आपके अंदर कोई पावर की मिस्टेक ना हो जाए और कोई इस तरह की मिस्टेक ना हो जाए, साइन की मिस्टेक ना हो जाए। ओके, सो हमारे पास हमने इसको इस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर लिया। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है वो भी बहुत सेम सिमिलर है पार्ट 2 के, वो भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़रा स्ट्रेटजी का आइडिया हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ऐसे हम इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक स्ट्रेटजी पैटर्न देख लेंगे कि हमने किस पैटर्न को फॉलो करना। वही बहुत सिंपल है, x की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -4 ओवर x4 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय z0 z की पावर 0 होल की पावर -3। सिंपली जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 किया था कि हम सारों को ऊपर लेके चले जाएंगे। x की पावर -2 है, अब ये x की पावर 4 नीचे प्लस है, ऊपर जाए क्या हो जाएगी माइनस x की पावर -4। इस तरह y -1 है, ये y -3 नीचे है, सो ऊपर जाए क्या हो जाएगी प्लस y की पावर 3। अब z की पावर -4 और जो z की पावर 0 है वो हमें पता है कि वो 1 होती है, सो उसको हम नहीं लिखेंगे -3 बिकॉज z की पावर 1 इक्वल्स टू 1। आप इसको सोल्व करेंगे, चलिए इसको सोल्व कर ही लेते हैं, ये बहुत अब शॉर्ट क्वेश्चन है। x की पावर -6 आ गया, पावर z हो गई, यहाँ पे y की पावर 2 आ गया, 3 - 1 2, यहाँ पे z की पावर वैसे के वैसे ही -4 आ जाएगी, -3। अब इसको हम अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कुछ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, सेट कर लेते हैं इनको। y की पावर -2, अगर ये ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाए क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, इस तरह ही z4। अंडरस्टूड? ब्रैकेट -3। अब ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो क्या करेंगे फ्लिप कर देंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, क्या आ जाएगा x6 z की पावर 4 y की पावर 2 क्यूब। ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x 6 × 3, इधर z है, z 4 × 3 ओवर y 2 × 3। सॉल्व कर लेंगे, 6 3 18, z 4 3 12 ओवर
y 3 2 6, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा। सो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ही कर लिए हैं। यहाँ पे हम अपना वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वर्क डे के अंदर हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एज सच मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये आ चुके हैं बहुत बार। और ऐसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है। ओके, सो हम यहाँ पे अपना वर्क फॉर डे 4 वाइंड अप करते हैं। अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन को लाजमी आप अपना घर में खुद 2 बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको सारे लॉज इजी आपको रिमेंबर हो जाएं, याद हो जाएं। चलें, यहाँ पे हम अपना वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।